नारायण स्तुति इस गुरु पूनम की भेंट समझ लो। और दूसरा ईश्वर की और जीवन विकास, इन तीन पुस्तकों को इस गुरु पूनम से अगली गुरु पूनम तक ये कोर्स, जैसे स्कूल वाले अब कॉलेज में पहुंचे, इससे बहुत सूझबूझ बढ़ जाएगी और थोड़ा ही ध्यान भजन कई गुना लाभ कर देगा। दीक्षा ले जा, प्रसादी भी ले जा, और प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व करा के जा। इतना सस्ता कर दिया भगवान को। इसमें आप सहमत हैं कि नहीं? रामायण में आता है, दरिद्र सम दुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता के समान दुख नहीं है। ये भाव की दरिद्रता, ज्ञान की दरिद्रता, वस्तु की दरिद्रता कुछ भी नहीं है। लंगोट है तो भी मौज है, लेकिन अंतर सूझबूझ की दरिद्रता वो सत्संग से ही मिटती है, डॉलरों से नहीं मिटती। सबसे ऊंचा शरीर कौन सा है? सबसे पवित्र और महान शरीर कौन सा है? रामचरितमानस में आया, उत्तरकांड में काकभूषण से गरुड़ जी पूछते हैं, सबते दुर्लभ कौन शरीरा। देवता, यक्ष, गंधर्व बड़े प्रभावशाली होते, बोले नहीं, नर तन सम नहीं कौन हूँ देहा, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विज्ञान भक्ति सुबदेनी। ज्ञान विज्ञान और भक्ति देने वाला मनुष्य शरीर है। देवता, यक्ष, गंधर्व भोग शरीर है, और यह भगवत प्राप्ति के काबिल है। इसलिए मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है, वहां तुम हो। जो सबसे उत्तम शरीर है वहां तुम हो। जो सबसे उत्तम ज्ञान है वहां तुम हो। बोले सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं, दरिद्रता सम दुख जग माही। सबसे भारी सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाही। बोले संत और असंत को हम कैसे पहचाने? संत असंत को, संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। पर उपकार वचन मन काया, दूसरे का भलाई चाहे वचन से, मन से, काया से। संत सहज स्वभाव खगराया। संत का ये सहज स्वभाव है, तन से, मन से, वचन से दूसरों का मंगल ही मंगल करे। वो न चाहे तो भी मंगल करे। अब तुम नहीं चाहते तो ये कथा सुना है, सुना रहे हम। तुमको क्या पता कौन सी कथा से हमारा क्या फायदा होगा, लेकिन हम जानते हैं, वही सुना रहे हैं। जो तुम समझ सकते हो और जिससे तुम्हारा बड़ा फायदा हो वही कर रहे। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत का सहज स्वभाव है। संत सहई दुख पर हित लागी। दूसरों के हित के लिए स्वयं दुख सह लेंगे। बोले कौन पुण्य श्रुति विदित विशाला। सबसे बड़ा धर्म क्या है? यज्ञ धर्म है, तीर्थ धर्म है, पुण्य धर्म है, जप धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले अहिंसा परमो धर्म। मन से, वचन से, कर्म से किसको चुभने वाला हो वचन नहीं कहो, चुभाओ मत। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल हो। बहू है तो सासू को चुभने वाला वचन नहीं बोलना। सासू है तो बहू को चुभने वाला नहीं बोलना कि हाँ सुंजन मैटन छाड़नू फलानू। जो हुआ उनका वचन चुभेगा तो तुम्हारे लिए सासू श्रद्धा कम हो जाएगी उसके। तो कौन पुण्य श्रुति विदित विशाला। परम धर्म श्रुति ने क्या कहा है? बोले अहिंसा परमो धर्म। तन से, मन से, वचन से किसी को दुख न दो, ये अहिंसा परम धर्म है। तन से, मन से, वचन से दूसरे के दुख हरो, ये परम धर्म है। बापूजी कर रहे हैं परम धर्म।
बोले मानसिक रोग क्या है? ये कौन पूछ रहे? पक्षियों के राजा भगवान नारायण के गरुड़ जी। मानस रोग कहूँ समुझाई, बोले मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सभी व्याधियों का मूल है। मोह किसको बोलते हैं? उल्टे ज्ञान को। जो आप हैं उसको आप जानते नहीं हैं और हाड़ मांस के शरीर को आप में मानते हैं। जो छूट जाने वाली चीज़ें उसको मेरा मानते हैं। इसी से सारी व्याधियाँ और चिंताएं आती हैं, बीमारियाँ, टेंशन, तनाव, शारीरिक टेंशन, मानसिक और बौद्धिक टेंशन। एलोपैथी में इसका सही इलाज ही नहीं है। नींद की गोलियां देंगे, पड़े रहो मूर्छित, अथवा पेन किलर देंगे, बदमाशी का नाम है। पेन किल नहीं होता है, पेन की खबर देने वाली कोशिकाएं किल होती है, बाकी की जो बची रहती फिर से पेन करती है। लेकिन सत्संग में जाओ तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक टेंशन दूर हो जाता है, मोह भी दूर हो जाता है। तो सत्संग से जो फायदा होता है, भगवान नाम जप से जो फायदा होता है, उस फायदे में 4 चांद लगाने का पैकेज मैंने ढूंढ निकाला। सारस्वती मंत्र, और विद्वान बुद्धिमान बनेंगे हमारे साधकों के बच्चे। और दूसरा पैकेज खोज निकाला कि भगवान का ज्ञान। तो शास्त्र उपनिषद कहाँ कहाँ ढूंढते फिरोगे, जिनको मैंने खोज के जितना निकाल सका वो निकाला। और नारायण स्तुति पुस्तक, इतना सा पुस्तक, इसमें भगवान कैसे हैं, क्या है, भगवान का ज्ञान भरा है। कृष्ण भगवान, राम भगवान, शिव भगवान, जिससे पैदा होते उस भगवान का, जो तुम्हारा अंतरात्मा है, उसका एड्रेस है पूरा। इसको पढ़ते गए तो उसी भगवान में मन लगता जाएगा। तो एक तो नारायण स्तुति इस गुरु पूनम की भेंट समझ लो, और दूसरा ईश्वर की और जीवन विकास। इन 3 पुस्तकों को इस गुरु पूनम से अगली गुरु पूनम तक ये कोर्स, जैसे स्कूल वाले अब कॉलेज में पहुंचे, इससे बहुत सूझबूझ बढ़ जाएगी और थोड़ा ही ध्यान भजन कई गुना लाभ कर देगा। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी, बड़ा संतोष है, बड़ी तसल्ली है कि औरों के जो गुरु हैं सब अच्छे हैं, औरों के जो चेले हैं सब अच्छे हैं, ठीक है। हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते। सुना है क्या? किसी धर्म की, किसी मजहब की, किसी की नहीं। लेकिन मेरे साधक कोई 12 साल से कुछ भी करता है, यज्ञ करता है, नमाज पढ़ता है, चर्च जाता है, भले जाए, लेकिन मेरा साधक 12 सप्ताह में उन लोगों से आगे निकल जाता है। ये बात पक्की है। खुशी में, समझ में, ज्ञान में, मस्ती में हल्प नल है, सहन शक्ति में हल पौ 12। इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तो कोई 12-12 साल तीर्थ यात्री करे, ये करे, छक्का लगे। मैं घर में था तो सभी कोई न कोई अपने से आगे वाले से मित्रता करते। तो हरगोविंद पंजाबी था एक भक्त, तो मैंने उसको मित्र बना दिया। वो मेरे से पुराना था, सीनियर था। हाँ, जब शादी हुई तो बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मैं क्या होगा, पिक्चर दिखाऊंगा शांति। अब पिक्चर के बहाने वो तैयार तो हो गई, लेकिन मैं सत्संग में चला गया। तो हरगोविंद पंजाबी को बोला तुम्हारी पत्नी को बोलो ने उससे दोस्ती करे जरा। उसकी पत्नी का संग पाके ये तुम्हारी जो माता जी है ना, नारायण की माँ, भक्तानी बन गई। तो मेरे को तो फायदा मिला सीनियर का, लेकिन वो सीनियर मेरे से बहुत जूना था। लेकिन मैं गुरुजी के पास गया तो 40 दिन में काम बना के आया। तो वो सीनियर आके मेरे सामने बैठता था सत्संग सुनने को। अब मैं उसको बोलता गुरुजी गुरुजी, बोले गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। हमारा बड़ा काम फास्ट। मैं घर छोड़ के साधुओं को खोजते खोजते कोई महापुरुष मिल जाए और मुझे ईश्वर प्राप्ति कराए। तो एक एक महापुरुष को तो लाखों महापुरुष हैं भारत में, तो 60 लाख लोग हैं, तो कहाँ कहाँ जाऊँगा। तो बोले अयोध्या में हजारों साधु हैं होलसेल में,
तो हजारों साधुओं से मिलने में भी 1000 में से 2-2 साधु को मिलो तो भी 6 महीना चाहिए, 12 महीने। सबसे चुनिंदे 4 साधु, उन 4 में भी एक और 98 साल के हैं, दूध पे रहते हैं, बड़े महापुरुष हैं। उनके पास गया तो उन्होंने, क्या चाहिए बच्चा? मैं क्या, कुछ नहीं, ईश्वर ही चाहिए। तो बड़े खुश हुए और उन्होंने बताया 12 साल नाभि पर जप करो, 12 साल स्वाधिष्ठान पर, 12 साल इधर, 12 साल पर यहाँ जप करो, बेटा ईश्वर मिलेगा। मैं कहा अच्छा महाराज मैं जाता हूँ। मैं खिसक गया और 40 दिन में तो मैं काम बना के आया। फिर जब मेरा वहाँ जाना हुआ तो उस महाराज को पता ही नहीं था कि ये साधक। आशाराम महाराज आप तो बहुत, भाई आप तो हमको मदद कर सकते हैं। वही बोले मेरे को, आपका तो बड़ा नाम है, आप तो मेरे को बड़ा सहयोग कर सकते हैं। 98 साल के बाबा जिनका मैं चेला बनने जा रहा था, तो मेरे को तो 40 दिन में वो मिल गया कि वही चेला बनने को तैयार हुए। तो मेरी आदत ईश्वर प्राप्ति में भी फास्ट की आदत। ईश्वर नहीं मिल रहे थे तो मैं कभी कभी ईश्वर से फंगा लेता। अभी तुम तड़फाते हो, लेकिन एक बार मिलो तो मैं तुमको सब्जी से भी ज़्यादा सस्ता कर दूंगा। લઈ લે ભાઈ 10 રૂપિયા ની કિલો, 5 ની 500, બપોરે કે 3 ની 500, સાંજ પડી કે 2 ની 500, રૂપિયા ની 500 ले जा, रुपया में किलो ले जा। यहाँ तो रुपया भी नहीं, 5 भी नहीं, फ्री में ऊपर से टॉफी भी ले जा यार, भगवान को ले जा। है ऐसा सस्ता बना दिया। दीक्षा ले जा, प्रसादी भी ले जा, और प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व करा के जा। इतना सस्ता कर दिया भगवान को। इसमें आप सहमत हैं कि नहीं? और भगवान भी राजी है, क्योंकि कल युग में भगवान के ग्राहक ही नहीं है। ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, बुद्धू हैं लोग, मिटने वाली चीज़ पाकर तबाह हो रहे हैं। अब मिट के ग्राहक ही नहीं है। तो मैंने शुरू कर दिया विभाग। कॉलेज में 500 सीटें हैं और फार्म आते 5000, तो सिलेक्शन करोगे, लेकिन 500 सीटों में फार्म आते हैं 200, तो क्या करोगे भाई? भर्ती करो, कॉलेज चलाना है। ऐसा है कल युग। जो कल नहीं आए थे वे हाथों पर करो। हाथी लाओ तो ठीक। जो कल आए थे आज नहीं आए हैं वे हाथों पर करो। ये खुशी कहाँ से आई? ज्ञान से आई। खुशी कहाँ से आई? ज्ञान से आई। समझ कहाँ से आई? ज्ञान से। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है। दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं।